Good morning everyone. Today we are going to start economics third chapter, Indian economic development third chapter, that is liberalization, privatization and globalization as per the Indian perspective. Indian perspective के अंदर जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LPG पॉलिसीज़ ने कैसे वर्क किया और ये कब आई और इनसे इंडिया की इकोनॉमी को क्या बेनिफिट मिला, ये हमें इस चैप्टर में समझना है। ये हमारा चैप्टर नंबर थर्ड है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। कंटेन इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन है, रीज़न फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एलपीजी, रीज़न क्या ऐसे रीजंस रहे जो हमें लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसीज़ को लेके आना पड़ा भारत के अंदर, और इनसे हमें क्या फ़ायदा हुआ, क्या इनसे हमें फ़ायदा हुआ। July 1991, India has taken a series of measures to structure in the economy and improve the BOP पोजीशन। BOP क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये आप मैक्रो इकोनॉमिक में जब आप पढ़ेंगे तो आपको लास्ट के चैप्टर्स में मिलेगा BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या क्या होता है, इनके मेजर्स करने के तरीके, ये सारी चीज़ें, इनके फॉर्मूले वगैरह हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। तो जब जुलाई 1991 में इंडिया हैज़ टेकन अ सीरीज ऑफ मेजर्स टू स्ट्रक्चर इन द इकोनॉमी, जब उन्होंने इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को मेजर करना शुरू किया तो इम्प्रूव द BOP पोजीशन, हमें अपनी BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन को इम्प्रूव करना था। जब हम स्टार्ट, मैंने जैसे कि बताया आपको, जब हम स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स तब समझेंगे इसमें। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस चेंज इन द सेवरल एरिया। उस टाइम पे 1991 में कई सारे क्या हुआ, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को चेंज किया गया और उनको देखते हुए नई एक पॉलिसी लेके आए LPG, जिसे हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल से क्या मतलब है। लिबरलाइजेशन का जो इंटरनल हमारी इकोनॉमी के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको देखते हुए, और एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ हमें मतलब कि और ग्लोबल के साथ हमें कैसे डील करना है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। एक्सटेंडिंग प्राइवेटाइजेशन, एक्सटेंडिंग मतलब कि एक्सटेंड करना, बढ़ाना अपने प्राइवेटाइजेशन को। पहले क्या था, सारी चीज़ें, अधिकतर चीज़ें क्या थी, गवर्नमेंट के हाथों में थी। गवर्नमेंट ही मोस्टली, गवर्नमेंट सारी सेक्टर्स को रन कर रही थी। धीरे धीरे गवर्नमेंट से क्या किया, प्राइवेटाइजेशन पे लेके आए। जैसे अभी आप समझिए, गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है, रेलवे है, वो गवर्नमेंट के हाथ में है। लेकिन पहले क्या था, इलेक्ट्रिसिटी भी जितने भी होती थी, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट भी वो क्या होते थे, प्राइवेट के हाथ में, सॉरी गवर्नमेंट के हाथ में होते थे। बट धीरे धीरे क्या किया गवर्नमेंट ने, उन्हें प्राइवेटाइजेशन किया, जिससे क्या हुआ, वर्क भी, प्राइवेट सेक्टर ने वर्क काम भी अच्छा किया और इकोनॉमी में भी ग्रोथ आई। और ऐसे ही है ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन की पूरे वर्ल्ड के साथ डील करना शुरू किया। हमने धीरे धीरे अपनी जो भी हम इंपोर्ट करते थे या एक्सपोर्ट करते थे, सारी वर्ल्ड के साथ हमने शुरू किया वो। और जहाँ से, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन से क्या फ़ायदा होता है, न्यू टेक्नोलॉजी मिलती है हमें, जहाँ कहीं से हमें रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है, वो सस्ता हम चीपर रेट पर रॉ मटेरियल लेके आ जा सकते हैं। विच आर नोन एज, ये तीन पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, नोन एज LPG पॉलिसीज इन इकोनॉमी। ये कब आई थी, 1991 में। इसे हम इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म भी बोलते हैं, इन 1991। Now we study the reason behind the implementation of LPG. What are the reason behind the implementation of LPG policies? Excess of consumption and expenditure over revenue result in heavy government borrowing. क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं और एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। इससे क्या रहा है, हैवी रेवेन्यू इन गवर्नमेंट के क्या हो रहा है, बोरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हम क्या कर रहे हैं कि खर्चा बहुत ज़्यादा करते चले जा रहे हैं, बट हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है कि जिससे हम, हमारी GDP इतनी अच्छी नहीं है कि हम उन खर्चों को निकाल पाए। मतलब क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट थी बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है। गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट किसके ऊपर खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है अपने पीपल्स के ऊपर, अपनी पॉपुलेशन के ऊपर, जो उसकी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन है कि उनके ऊपर वो बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है। कभी उनकी क्या करिए, हेल्थ केयर को अच्छा करने के लिए, कभी एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए। तो हमारे एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। हम गवर्नमेंट बाहर की कंट्रियों से क्या कर रहे हैं, बोरिंग लेते जा रहे हैं, उधार लेते चले जा रहे हैं। एक ये रीज़न रहा कि LPG को लेके आने का। दूसरा है ग्रोइंग इन्फ्लेशन ऑन द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोइंग इन एफिशिएंसी ऑन द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज।
हमने क्या किया कि जो हमारी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल थी, जो इंडिया के पास रिसोर्सेज अवेलेबल थी, उसमें उसको हमने एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पाया, इनएफिशिएंटली हम यूज़ करते रहे। क्या हुआ, जब जो रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत पड़ रही है तो हम उसे टाइम पे यूज़ नहीं कर रहे। जैसा कि हमने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा था क्या, कि हमें प्रॉपरली अपने रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए इसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज पड़ी है उसे वेस्ट ना होने देते, नहीं होने देना है। अगर वो रिसोर्सेज हमारे काम की नहीं है, भारत में वो चीज़, वो रॉ मटेरियल भारत में काम नहीं आ रहा, इंडिया में काम नहीं आ रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे किसी और देश को दे सकते हैं, उसे किसी और देश को बेच सकते हैं। तो हमने इनएफिशिएंसी दिखाई रिसोर्सेज को यूज़ करते में। ठीक है। ओवर प्रोटेक्शन टू इंडस्ट्री, हमने क्या किया, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन किसके लिए ले ली, खाली इंडस्ट्रीज़ के लिए, इंडस्ट्रीज़ बनाने में ध्यान दिया। इस चीज़ में भी क्या हो, मिस मैनेजमेंट ऑफ द फर्म एंड द इकोनॉमी, हमारी जो गवर्नमेंट थी, जो हमारे प्लान्स बनाने वगैरह वाले थे, उन्होंने क्या किया, मिस मैनेजमेंट ऑफ द फर्म एंड द इकोनॉमी, फर्म और उनका मिस मैनेजमेंट होता चला गया। हमारे वो अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए, कौन सी फर्म को क्या काम करना है, या कितनी हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डालनी है, या मीडियम स्केल इंडस्ट्री डालनी है, या मैक्रो इंडस्ट्री डालनी है। इंक्रीज इन लॉस फॉर द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, हमारे जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे, जैसे कि आपने देखा एलपीजी में एल फॉर लिबरलाइजेशन है, पी फॉर क्या है हमारा, प्राइवेटाइजेशन। तो इंक्रीज इन लॉस फॉर पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर थे, पब्लिक सेक्टर जैसे कि हमने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, पब्लिक सेक्टर क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स होते हैं, जिनको गवर्नमेंट रन करती है, वो वाले सेक्टर से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहे थे। ना तो वहाँ पे लोग अच्छे से काम करना चाहते थे, ना इतने एफिशिएंट थे कि वो अच्छे से काम कर पाए, ना गवर्नमेंट के पास टेक्नोलॉजी थी, तो वो बहुत ज़्यादा लॉस में चलते चले जा रहे थे। ये रीज़न रहे हमारे एलपीजी लेके आने के लिए। वेरियस डिस्ट्रेशन लाइक पुअर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, कोई भी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, शॉर्टेज थी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की, हम क्या कर रहे थे, बाहर की चीज़ों को खरीद रहे थे, यहाँ की करेंसी, अपने इंडिया की करेंसी बाहर जा रही थी, बट बाहर की फॉरेन करेंसी हमारी इंडिया के पास नहीं आ बढ़ती, उस चीज़ का शॉर्टेज था। एंड बोरोइंग फ्रॉम द एब्रोड, हमारी बाहर की कंट्रियों से, जो हमारे से ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, इंडिया क्या है, अपनी डेवलपिंग कंट्री है, और हम कैसी कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री। हम धीरे धीरे अपने आप को अच्छा कर रहे हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। उन कंट्रियों से, डेवलप कंट्री से हम बोरो करते थे फंड को, पैसे को उधार लेते थे। जब हम पैसे को उधार लेते थे तो हमारा वैसे ही नुकसान हो जाता है, क्या, हमें इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ता है, बोरो कर रहे थे हम बाहर से। लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे पास कोई भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं था। और इन्फ्लेशन रेट बढ़ती चली जा रही थी, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही थी। पहले कोई एक चीज़ क्या हो रही है, 100 रुपये की मिल रही है हमें, वही चीज़ 120 रुपये की हो गई, लेकिन हमारे पास क्या थी, इनकम नहीं थी, सिर्फ हम कंजम्पशन कर रहे थे, हमारी कंट्री के लोगों के पास इनकम इतनी नहीं मिल पा रही थी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रीजंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन एलपीजी क्या है, ये रीजंस थे एलपीजी को लेके आने के। पहला क्या था, कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा था, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो रहा था, हमारे पास इनएफिशिएंसी थी रिसोर्स को यूटिलाइज करने की। ठीक है, मिस मैनेजमेंट चल रहा था, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर थे वो सारे के सारे लॉस में जा रहे थे, हम फॉरेन से बहुत ज़्यादा क्या कर रहे थे, बोरोइंग कर रहे थे, और इन्फ्लेशन दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा था। दीज ऑल आर द रीजन बिहाइंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एलपीजी पॉलिसीज। And next, in our next lecture we will discuss the other topics in related to this chapter.